हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आज की बचत और कल के सुख पर निबंध। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। आज समाज में उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार प्रसार होने से सामाजिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। मतलब पुरानी पीढ़ी की सोच थी सादा जीवन उच्च विचार और नई पीढ़ी में बदलने लगी है। आज लोग अपनी सुविधाओं के लिए आमदनी से अधिक खर्च करने लगे हैं, जिसके कारण जीवन में अर्थाभाव बना रहता है। मनुष्य के ऊपर कर्ज हो जाता है और व्यक्ति अनेक मानसिक परेशानियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि वह पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च कर देता है। अब भौतिकवादी दृष्टिकोण, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अच्छे से समझिएगा। नई पीढ़ी यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण की पक्षधर होती जा रही है। मतलब उनकी जो सोच हो गई है वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अर्थात खाओ पियो और मौज मनाओ के सिद्धांत पर आधारित हो गई है। अब वो क्या कर रहे हैं कि महंगे मोबाइल हो गए, कार हो गई, कपड़े, जूते, प्रसाधन सामग्री आदि के लिए लोग पागल हो रहे हैं। विज्ञापित और ब्रांडेड वस्तुओं की चाहत में आज का युवा वर्ग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसे न अपने चरित्र का ध्यान रहता है और ना ही कर्तव्यों का। अस्वार्थ में डूबा आज का युवा बचत जो है वो कैसे कोई योजना नहीं अपनाता। अब मेहनत से अर्जित धन बर्बाद करता हुआ वह विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जितना कमाता है उतना ही अपने ऐशो आराम में खर्च कर देता है। वो बचत नहीं कर पाता। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि बचत के क्या लाभ हैं। अब बचत का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपनी सुख सुविधा को एक और रखकर केवल धन संचय करने लगे। यहाँ बचत से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी आय से सभी खर्चों को पूरा करने के बाद भी कुछ बनाने की, मतलब जो बचाने की चेष्टा भी रखे। अब वो अपने खर्चों को इस प्रकार से निर्धारित करे, मतलब ऐसा डिवाइड कर ले कि उसको कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बजट तैयार कर ले, तो उससे क्या होगा, आज की जो अल्प बचत ही है उसकी वो भविष्य में एक बड़ी राशि बन जाएगी। अब कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। अब आज खर्च के जितने कारण हैं, बचत के उतने उपाय भी हैं। अब बुद्धिमान मनुष्य जो होता है उनमें से किसी भी साधन को अपनाकर बचत कर सकता है। बैंकों, बीमा योजनाओं, म्यूचुअल फंड्स आदि उपायों से बचत करने पर धन केवल बचाया ही नहीं जा सकता, बल्कि ब्याज मिलने से बढ़ाया भी जा सकता है। तो अपनी जमा राशि को व्यक्ति जब चाहे उपयोग में ला सकता है। तो बचत के अनेकानेक लाभों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को बचत करनी चाहिए और जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का निबंध, आज की बचत और कल का सुख। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।